पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बुरे दौर से एक ही इलाका गुजर रहा है और उसे इलाके का नाम है गजा। गजा और गजा। गजा ना तो लीबिया में है और ना ही माली में। गजा ना तो यूक्रेन में है और ना ही रूस में। गजा ना तो श्रीलंका में है और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि ये वो इलाका है जो फ़लस्तीन कहा जाता है, जहां पर यूरोप और अमेरिका अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं, जहां दुनिया के बड़े बड़े शांति दूत अपनी ताकत आजमा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लिए गजा एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसका जवाब सबके पास है, पर कोई नहीं देना चाहता। बड़े बड़े देश सिर्फ अपने मतलब के लिए खुद को मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहते हैं। गजा का नाम लेकर सिर्फ खुद को मुसलमानों का इमाम बनाने की कोशिश हो रही है, वरना गजा की फिक्र किसी को नहीं। मुसलमान के नाम पर आंसू के चंद कतरे बहाकर बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लीडर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की सियासत कर रहे हैं, जबकि हकीकत में यही लोग फ़लस्तीनियों के असली कातिल हैं। गजा के नाम पर मुसलमान के जज्बात से खिलवाड़ ही हो रहा है। अपने अपने देश के आवाम को केवल खुश करने की कोशिश हो रही है। हालाते हाजरा देखने के बाद एहसास हो रहा है कि हम कितने बड़े मुगालते में जी रहे हैं। हम उस सऊदी अरब को बुरा भला कहें या फिर उस तुर्की पर लानतें भेजें जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था पर कुछ नहीं कर सकता, जो बहुत ताकतवर है पर अमेरिका के गुलाम से बाहर नहीं आना चाहता। आपने टीवी सीरियल और ड्रामा के जरिए खुद को बहुत ही ताकतवर मुसलमान साबित कर रहा था, पर जब अपनी काबिलियत को साबित करने का वक्त आया तो वही तुर्की सबसे बड़ा फरेबी और दगाबाज साबित हुआ। किसी भी एक ऐसे देश का नाम बता दीजिए जिसे आज के दौर में सबसे बेहतर कहा जा सके, जिसने फ़लस्तीनियों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की हो। जो फ़लस्तीन दुनिया भर के मुसलमान के सीने में धड़कता है, उसी फ़लस्तीन के गजा में तकरीबन 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पर 34 और 35,000 का आंकड़ा सिर्फ आधिकारिक है। कम से कम 50,000 से कम लोगों की हत्या नहीं हुई। ऑफिशियल रिकॉर्ड में 78,000 से ज़्यादा लोगों को हताहत बताया गया, पर जख्मी होने वालों की तादाद भी कम से कम 1 लाख से कम नहीं होगी। हज़ारों फ़लस्तीनी भूख और बिना इलाज तड़प तड़प कर मारे गए। किसी को 2 गज ज़मीन नसीब हुई, किसी को इजराइल ने हाथ पैर बांध कर दफन कर दिया। आज गजा के भीतर कई सामूहिक कब्र मिल रही हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों के हाथ पैर बांध कर गोली मार दी गई, कई तो जिंदा ही दफन हो गए, किसी को कफन नसीब हुआ, कोई बेकफन ही दुनिया से रुखसत हो गया। आसमान से गिरने वाले गोला बारूद और केमिकल ने लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया। दुनिया भर में कभी सऊदी अरब की मुखालिफत हो रही है तो कभी ईरान पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कभी यूएई को काला धब्बा बताया जा रहा है तो कभी जॉर्डन को गद्दार कहा जा रहा है, कभी मिस्र को बुरा कहा जा रहा है। सऊदी अरब जिसे तमाम मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़े ताकतवर अमीर देश के तौर पर देखा जाता है, वो खुद इजराइल से अपने रिश्ते सुधारने में लगा है। शाह फैसल इन्हीं के पूर्वज थे जिन्होंने अमेरिका को ललकारा था, जिन्होंने तेल पर रोक लगा दी और कह दिया हमारे बाप दादा दूध और खजूर पर जिंदगी गुजारते थे, हम भी जी सकते हैं पर तुम लोग बिना तेल नहीं चल सकते। पर बात सिर्फ सऊदी अरब की नहीं है, बात उस देश की भी होनी चाहिए जिसे दुनिया ईरान के नाम से जानती है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जो इजराइल को कोई देश ही नहीं मानता। बात भी बिल्कुल सही है, इजराइल कोई देश नहीं है, फ़लस्तीन है जिसके इलाके पर कब्जा करके पश्चिम ने इजराइल का वजूद कायम किया। पर ईरान के पास भी मौका था कि इन 35,000 लोगों को लाश बनने से रोक सके। आज अगर फ़लस्तीन के लिए वाकई दिल में मोहब्बत होती, गजा में 35,000 लोगों की लाशें इंसाफ ना मांग रही होती। पर माफ़ कीजिएगा, हर देश फ़लस्तीन के कातिलों में शुमार है। गजा के पास उसकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं है जो अपना बचाव कर सके, इसलिए आज रफ़ा कब्रगाह बनने के लिए मजबूर हो चुका है। गजा में कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, ना बच्चे, ना बूढ़े, ना बुजुर्ग और नौजवान। वहाँ पर जिंदा नजर आने वाले सिर्फ एक जिंदा लाश है जिसको सिर्फ मस्जिदों में बैठकर दुआओं में याद किया जा सकता है। बाकी कोई भी देश उन पर होने वाली बमबारी को रोक नहीं सकता। कुछ दिनों पहले आपने देखा था ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए इजराइल पर हमला किया और रोकने के लिए खुद जॉर्डन ने बड़ी भूमिका निभाई। अरब के देशों में एक बड़ा किरदार निभाया। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका समेत कई देश मिलकर सामने आ गए। लेकिन ईरान अगर सच में गजा के लिए संजदा होता तो 35,000 लोगों की मौत नहीं होती।
35,000 तो दूर की बात है, अगर एक भी देश गजा को बचाने के लिए सामने आया होता तो गजा में 35 लोग भी नहीं मरते। तमाम मुस्लिम देश गजा के नाम पर केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई मध्यस्थ की भूमिका निभाकर खुद को अमेरिका का सबसे बड़ा करीबी बनाना चाहता है तो कोई गजा पर ही कब्जा करना चाहता है। आखिर हम कौन से मुसलमान देश की बात कर रहे हैं? आखिर हम कौन से ऐसे देश को अपना भाई मानते हैं जिसने फ़लस्तीनियों की जान बचाई हो? मुसलमान देशों में केवल शाह फैसल ही आखिरी मर्द था जिसने घुटने नहीं टेके। इस खबर को लिखते वक्त दिल को कितनी तकलीफ हो रही होगी, बल्कि ये सोचिए कि जो 35,000 लोगों के कातिल अभी भी खुद को मुसलमान समझ रहे हैं। आज से 70 से 75 साल पहले इसी अखंड भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, जिसे पाकिस्तान वाले बहुत बड़े इस्लामिक देश के तौर पर जानते हैं। शुरुआत में शाह फैसल के साथ ये भी खड़ा रहा, पर आज पाकिस्तान कहाँ पर नजर आ रहा है? आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमेरिका की कदमपोशी कर रहा है। सऊदी अरब सिर्फ डांट दे तो कांपने लगता है, जो अपने फायदे के लिए कभी रूस के पाले में बैठ जाता है तो कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाता है, कभी अमेरिका से पैसे मांगता है तो कभी चीन से कर्ज लेता है। आज वही पाकिस्तान अपनी अंदरूनी सियासत से लड़ रहा है, जिसकी पहचान कभी फ़लस्तीन के लिए लड़ने वालों में हुआ करती थी। अगर बात ईरान की जाए तो ईरान ने भी फ़लस्तीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की है। उसने पूरी दुनिया के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी हैं, सिर्फ उल्लू बनाया है, और ये काम सिर्फ ईरान नहीं कर रहा बल्कि तमाम मुल्कों ने किया। आज अगर कोई भी मुसलमान मुल्क मुजाहिद समझ रहा होता तो कम से कम 35,000 फ़लस्तीनी मारे न गए होते। आज अगर कोई भी देश इनको बचाने के लिए मैदाने जंग में कूद गया होता तो आज उसे गाजी कहा जा रहा होता। पर अफसोस, इमाम हुसैन सबको चाहिए, पर इमाम हुसैन अपने घर से नहीं होना चाहिए। यानी चाहते तो सब हैं कि उनके औलाद इमाम हुसैन की सीरत पर चले, पर उनके घर में कोई इमाम हुसैन पैदा ना हो, उनके घर में कोई इमाम अली पैदा ना हो, हसन पैदा ना हो, मौला अब्बास पैदा ना हो, मौला हमज़ा पैदा ना हो। आज फ़लस्तीन रो रहा है, बिलख रहा है। उन फ़लस्तीनों के तो आंसू तो कब के सूख चुके हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं। पर अफसोस, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए अमेरिका और यूरोप की सिफारिश करनी होगी। पर कोई इनसे पूछना चाहिए, तुम अगर इतने ही बड़े मर्द मुजाहिद हो तो फ़लस्तीन के लिए क्या किया? बहुत से लोग कहेंगे कि ईरान की मदद से ही हूती, हिजबुल्लाह और हमास लड़ रहे हैं, पर ये लोग सिर्फ लड़ाका संगठन है, किसी देश की सेना नहीं है जिनके पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत हो। क्या उन हज़ारों लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है जो मरते दम तक सिर्फ इंतज़ार करते रह गए? कोई देश उनकी जान बचाने के लिए ज़रूर आएगा। वो दवा आखिर किस काम की जो मरीज़ को वक्त पर ना दी जा सके? आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के आगे थर थर काँप रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिका तबाह करने की धमकी दे रहा है। फ़लस्तीनियों को मारने वाला अकेले इजराइल ही नहीं है, वो तमाम देश फ़लस्तीनियों के कातिलों में शुमार हैं, जिन्होंने सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देखा। जब मुकाबले के लिए उनको खड़ा होना था तब वो दुम दबाकर घर में बैठ गए। इजराइल को चंद पताके और फुलझड़ी दिखाकर खुद को मर्द मुजाहिद कहने वाले ही सबसे बड़े बुज़दिल हैं। अगर कोई देश फ़लस्तीन को लेकर जरा सा भी संजीदा होता तो ये 34-35 हज़ार लोग लाश में तब्दील ना हुए होते। भले इजराइल को ईरान घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, गजा पर कब्जा करके उसे आज़ाद कर दे, पर 34-35 हज़ार लोगों को कैसे जिंदा कर सकता है? अब तो सब कुछ तबाह हो चुका है। गजा में जिंदा इंसानों की एक ही आबादी बची हुई है। उस रफ़ा पर भी इजराइल ज़मीन में दफन कर देना चाहता है ताकि गजा पर उसको कब्जा हो जाए। इन 34,000 लोगों को आप कैसे जिंदा करेंगे, जो इसी आस में बैठे रह गए कि इन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई फरिश्ता ज़रूर आएगा। रब ने वो मौका भी दिया, कोई फरिश्ता बनने के लिए तैयार हो, पर आदम की औलाद की शुजाअत मर चुकी है। मरने वाले फरिश्तों का इंतज़ार करते रह गए, वो लाश में तब्दील हो गए, पर उनको बचाने वाला आया ही नहीं। गजा में जो बचे हुए हैं वो भी अमेरिका और इजराइल के ज़रिए मार दिए जाएंगे। लोग इंशाअल्लाह करते रह जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।